हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी ठंडी कैसी है? मुझे उम्मीद है अच्छी ही होगी। ठंड लग रही होगी, कोई नहीं, ठंड है, आई है, कुछ दिन रहेगी, चली जाएगी। फ्री की ठंड मिल रही, क्या ही दिक्कत है। चलो, अब बात करते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक बात फ्रेंड ध्यान रखिए, आप लोग के व्यूजेस घट रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिए, डेली क्लास पे आए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल नहीं रही, आप लोग की ही क्लास चल रही है। तो आप लोग क्यों अपने नंबर ऑफ व्यूज़ को घटा रहे हैं? सब लोग साथ में आइए, देखिए, पढ़िए, क्योंकि आपके वो छोटे छोटे व्यूज़, आपके छोटे छोटे वो फीडबैक, मोटिवेशन। कोई बच्चा है जिसने कमेंट किया था, शायद रागिनी नाम है क्या, आई थिंक उनका, उन्होंने लिखा था मैम घंटी बजा दी है। उनका कमेंट आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने नहीं देखा और उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर मेंशन की, काफ़ी बढ़िया लगा। थैंक यू रागिनी, आई थिंक रागिनी ही है वो। तो मुझे बढ़िया लगा। इसी तरह वो छोटे छोटे से आपके छोटे छोटे से छोटे कमेंट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे डेली मोटिवेशन देते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग चेक करती हूँ तो फिर एक मन होता है कि नहीं, लो बच्चों के लिए कुछ करते हैं। जो कर रहे हैं तो फिर ब्रेक ही क्यों ले, चाहे एक ही दें। इसीलिए आप चाहते हैं कि क्लासेस हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कुछ अपडेटेड बताई है मैंने, एक एजम्पशन है, होने की भी पूरी चांसेस रहेगी, क्योंकि सब कुछ उस समय हुआ रहेगा। तो ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? साथ में आना है, टाइम पर आना है। आपकी क्लासेस 4 बजे वही चल रही है जो चल रही थी, इसलिए कोई डिले नहीं होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, पढ़ते रहिए। सोर्स आप एक रखिएगा बस अपने पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स कभी कभी ऐसी होती है, सच बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ की पूरी चीज़ें आ जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि किताब की भी पूरी चीज़ें आ जाए। कुछ चीज़ें बाहर से आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सीरीज़ में नहीं पाएंगे। आप हर चीज़ सीरीज़ में नहीं दी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट सीरीज़ में नहीं दिया रहता है, और सीरीज़ के जो अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं वो तो हम पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव गलत भी बहुत सारे रहते हैं, और जो लघु उत्तरी 2 नंबर के रहते हैं वो काफ़ी लेंदी रहते हैं, तो याद करने में आसान नहीं होते, उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें जो टॉपिक ना समझ में आए उनको बुक से पढ़िए या क्लासेस पे देखिए। पूरी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की हुई है, तो आपको जो भी जब भी यह है कि नहीं आ रहा है तो क्लासेस पढ़ी हुई रिवीजन कर लीजिए, रोकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ें आपको हो गई हैं, लगभग चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है? अब और टॉपिक पे यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास। ये है आपका चैप्टर 8। 7 चैप्टर्स के पहले के मैंने आपको पूरे करवा दिए, पूरी क्लासेस बनी, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। 8 चैप्टर की 8 सब्जेक्ट आपको पेपर देने हैं, 8 की प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, सभी में 5 6 6 7 7 चैप्टर्स हो चुके हैं। आप वहाँ से देखिए। अगर लेट ज्वाइन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम शानी क्लासेस ही है। बहुत सारी अपडेट से जुड़ने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जो कि ज़रूरी है। आपको लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? ये भी मैथ की क्लासेस है। अब देखिए जो चैप्टर है उसका नेम यहाँ पर क्या है, सजाती तथा विजाती बीजगणितीय व्यंजकों का बोध करना, इनका जोड़ घटाना। आपको जो सिलेबस में अभी तक जितनी भी चीज़ें थी वो प्रीवियस ईयर का था, ये भी मतलब कह सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हमको अलजेब्रा का जो सेक्शन एक प्रकार से होता है वो यह आज से शुरुआत होगा। थोड़ा अलजेब्रा भी है, थोड़ा इसमें जो है वो मेंसुरेशन भी, अंक गणित जिसको कहते हैं शायद, वो यहाँ पर है। अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं, तो ये अलजेब्रा का सेक्शन कुछ मिलेगा, और कुछ सेक्शन आपको जो है मेंसुरेशन का, जैसे पैरामीटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ट्राइंगल का भी थोड़ा बहुत कुछ है, एंगल वेंगल है शायद, तो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको डेली टाइम पर आना है, क्लासेस को देखना है, समझना है, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना है, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर का नेम तो आपने देख ही लिया कि चैप्टर का नेम यहाँ पर क्या है। अब हमें एक टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। मैथ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक दिक्कत करता है सब्जेक्ट, बाकी तो हम कर ले जाते हैं। देखिए क्या है, सजातीय व्यंजक, होमोजेनस एक्सप्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश से आपको मतलब नहीं, बस लिया इसलिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं। यहाँ पर सजातीय व्यंजक है, पहले जानते हैं सजातीय व्यंजक क्या होता है। कभी मैथ में परिभाषा लिखने को नहीं आती, कभी नहीं, एक आध बार बहुत 15-16 में पूछी गई है, मतलब 2015 या 16 में, उससे पहले मतलब उसके बाद कभी ऐसे आपको परिभाषा लिखने को नहीं मिली। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि है क्या। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सजातीय व्यंजक। सबसे पहले सजातीय व्यंजक क्या होता है ये हम जानते हैं। तो देखिए, व्यंजक का मतलब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको कि एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, जिसमें कुछ जोड़ घटाना किया जा रहा हो, कुछ अलजेब्रा की XYZ अल्फ़ाबेट हो, कुछ उसमें कांस्टेंट संख्याएं हो, उनको जोड़ा जा रहा हो, उसी तरीके से। अब सजाती का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सजाती का मतलब क्या है? एक जैसे, सेम। देखो, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो,
ये क्या होता है, इसमें एक होता है। सजाती का मतलब है कि इसमें पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, एक ऐसा व्यंजक आपको दिया रहेगा जिसमें आपको एक ही चर दिया गया होगा। जैसे कि एक चर यानी कि x। इस एक्सप्रेशन का उदाहरण आप देखो तो 5x² + 3x - 7। तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। y तो यहाँ पर दिया नहीं है, z तो यहाँ पर दिया नहीं है, a b c d यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पर x y z ही नहीं, a b c d f कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही सिंगल दिया है, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, उसे हम सजातीय व्यंजक कहते हैं। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन जिसका आपको ये बता क्यों रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि ये लोग आपको ऑब्जेक्टिव का भी पेपर में बना देते हैं एक प्रश्न का कि सजातीय व्यंजक को पहचानो। तो एक व्यंजक ऐसा दे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में कुछ दे देंगे, सी में कुछ, डी में नन लिख देंगे या ऑल लिख देंगे। तो आपको जब सजातीय व्यंजक की परिभाषा पता होगी तब आप सजातीय व्यंजक को चूज कर पाओगे। तो सजातीय व्यंजक वो एक ऐसा बहुपद होता है व्यंजक का जिसमें केवल एक चर होता है, सिर्फ जो वेरिएबल है वो एक ही सेम होगा सभी में, पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। आगे आओ। विजातीय व्यंजक सजाती का एकदम अपोजिट जो होता है वो विजातीय होता है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि एक ऐसा बहुपदी व्यंजक है जिनमें अलग अलग चर हो, उसे हम विजातीय, इसमें दो अलग अलग चर होंगे। जैसे 9x + 7 में यहाँ पर जो व्यंजक चर यूज़ किया गया है वो x है, और यहाँ पर 18y + 3 जो दिया है इसमें y चर है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है ना, x और y अलग अलग चीज़ है, एक एक तो है नहीं, मतलब ए सेम तो है नहीं, दोनों में डिफरेंस है। तो यही होता है विजातीय व्यंजक। अब ये भी दे देगा कि आपको इसमें से विजातीय व्यंजक चूज करना पड़ेगा, लेकिन बता देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी, या तो आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा ऊपर, अब बोलेगा कि सजातीय व्यंजक है कि विजातीय है कि दोनों है कि कोई नहीं, तब आपको टिक करना होगा कि विजातीय व्यंजक है। तो आपको ये परिभाषा लिखने को कभी नहीं आएगी, इनसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही बन जाएगा। इसीलिए दोनों की परिभाषा बताई मैंने पहले कि सजातीय व्यंजक क्या होता है, विजातीय व्यंजक। यहाँ तक समझ में आया? जो उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक सी बात थी जो एकदम सिंपल तरीके से बताई, और कैसे प्रश्न आएगा ये भी बता दिया। चलो आगे आ जाओ। देखो अब डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, प्रश्न के हिसाब से करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन 1 यहाँ पर क्या कह रहा है कि राम के पास x रुपए हैं। राम एक लड़का है, उसके पास x रुपए है। x में कोई x का मान हम कुछ भी मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसके पिताजी ने उसको 5 रुपये और दे दिए, मतलब उसके पास x का मतलब हमेशा एक मान के चलते हैं, यही मानते हैं ना। तो और उसके पिता ने क्या किया, उसके जो फादर थे उसको 5 रुपये और दे दिए, तो उसके पास अब कितने रुपए होंगे। तो आपको पूछ रहा है कि पहले तो उसके पास x था, सपोज करिए आपके पास खुद x है और आपके पिता ने आपको 5 और दे दिया, तब आपके पास क्या हो गया। तो जब हमारे पास है और हमें कोई चीज़ ऊपर से और मिल रही है तो ऐड ही तो हो रही है, क्योंकि हमसे फिर कुल पूछा गया है, टोटल, तो कुल का मतलब जोड़ होता है। अब क्या करोगे, देखो हमें यहाँ पर जोड़ नहीं बताना, हमें वो एक्सप्रेशन बना के बताना है जो हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के मुताबिक। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें कही जा रही हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया है x + 5। x रुपये उसके पास पहले से थे, x रुपये उसके पास पहले से, उसके पिताजी ने उसको 5 रुपये और दे दिए। तो आप क्या करो, x में 5 और जोड़ दो, तो एक एक्सप्रेशन क्या बन गया, x + 5। ये 5x नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये आप अभी जोड़ के बताना है ना आपको, इसलिए आप x + 5 लिखोगे, ठीक है। गलत नहीं होगा क्योंकि जोड़ना और गुणा लगभग एक ही हो जाता है ना, क्योंकि आप 2 और 4 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, यही ना, और 4 में आप 2 से गुणा करोगे तब भी तो 8 आएगा। तो जोड़ और गुणा दोनों एक ही तो होता है। तो आप ये चीज़ भी लिख के बता सकते हो, या तो x + 5 लिख के बताओ, क्योंकि x में आपने ऐसा कर दिया। देखिए हम जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये जो है ये गिनती में है, ये विचार में दिया, तो जब कभी गुणा के लिए कहा जाए तो हम वहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन गुणा के लिए नहीं कहा जाए हमको, तो और मिल गया, और का मतलब जोड़ होता है, तो हमको जोड़ के रूप में दिखाना होगा, ठीक है। इस तरह से उसके पास x + 5 रुपये, कितने हैं, x + 5। तो यहाँ पर कैसा व्यंजक है, सजातीय व्यंजक है आपको, क्योंकि एक ही चर यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे। दूसरा प्रश्न देखो, जो समझने लायक हिंदी में थ्योरी वाला पार्टिकल था, मतलब टॉपिक था, वो बता दिया। अब प्रश्न है, इसे प्रश्न नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया होगा किसी साल। चलो देखो, दिया है 9x - 7y में से 3x + 4y को घटा दो, इसमें जोड़ घटाना ही करना है, ठीक। 9x, दो चर है इसमें, एक चर x है, एक चर y है, इसमें से आपको ये वाले एक्सप्रेशन को, व्यंजक को, इस वाले व्यंजक को ये घटाना है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना है।
ऊपर लिखेंगे 9x माइनस 7y, नीचे लिखेंगे 3x प्लस 4y। जब हम एक्सप्रेशन, ये व्यंजक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर अभी यही 9, 7, 3 और 4 लिखा होता ना, तो जब हम इसको घटाने को बोलता तो यहाँ घटाने का सिंबल लगाते और यहाँ ऐसे घटा देते। लेकिन जब हमें ये जो टर्म हमें दिया है, इसमें संख्या भी है और इसमें ABCD वाला अल्फ़ाबेट भी है, तो जब ऐसी संख्याएं बनती हैं, ऐसा पेयर बनता है, तो इसको हम अलजेब्रा वाला कहते हैं ना। इसीलिए तो हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि आपको 9x माइनस 7y 3x, जब कभी भी हमको घटाने की बात बोल रहा है तो नीचे सिंबल हमेशा चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। घटाने की बात कह रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हमेशा इसको घटाने से पहले सिंबल चेंज होगा। जैसे यहाँ पर घटाने की बात है तो यहाँ पर हमको पता है कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर प्लस मानते, तो 9 के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस है। 3 के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो जब यहाँ पर प्लस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 के आगे माइनस है, कुछ नहीं होगा। 4 के आगे प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर 4 के आगे माइनस होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता, ध्यान रखना। इसीलिए सिंबल हमेशा चेंज हो जाता है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस में इस प्लस को अब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं, अब यही वाला माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस में 7 दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अभी इस तरह आप क्या करते, 7 में से 4 माइनस जब कर देते तो आप 3 लिख देते, 3y लिख देते, लेकिन 3y गलत होता है। यहाँ पर चिन्ह जब चेंज हो जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो 7 4 11 होता है, इसलिए 11y हो जाएगा। और माइनस का सिंबल, क्योंकि 7 बड़ा है माइनस में, वैसे भी माइनस लगेगा। फिर यहाँ पर भी माइनस दिया है, अगर उस तरह भी माइनस करते हैं आप, यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर आप माइनस कहा गया है और माइनस सिंबल भी चेंज हुआ है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6x हो जाएगा। यानी कि जब आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो 6x माइनस 11y 6x माइनस 11y निकल के आया। तो कुछ बातें समझ में आई। एक प्रश्न हुआ है, आगे आओ। ये 2015 का आया हुआ प्रश्न है। देखो प्रश्न पहले क्लियर देखो, 2015 में आया हुआ था। 15 16 कभी कभी कुछ भी रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा। दिया है 8a माइनस 3b, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा। 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा। आप देख रहे हो एक चर यहाँ पर a है और एक चर यहाँ पर b है, इसमें भी एक चर a है, इसमें भी एक चर b है, ठीक है। मान पूछ रहा है, आप कुछ नहीं करो, जैसे आपको दिया है ब्रैकेट को आप ओपन करोगे सिंपल तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसे दिया है, इसको फैला के लिख दो, तो आप लिखोगे 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। अब आप जब इसको खोल कर लिख रहे हो तो देखो यहाँ पर ये 3b है, ये a है, ये b है, ये दोनों सेम है, लेकिन क्या है फ़र्क कि ये माइनस के साथ है, ये प्लस के। इसको माइनस और प्लस हमेशा कट जाता है, तो जब आप इसको काट दोगे ये तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8a, ये प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस वाला कट गया, तो 8a प्लस 3a, यही इतना आपका बच रहा है। तो 8 3 11 होता है, आप इसको ऐड कर दोगे तो 11a आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हुआ, जो कि 2015 में पूछा गया था। ये काफ़ी आसान था, अब इतना आसान नहीं आएगा क्योंकि 5 साल पहले की बात है, 6 साल की। अब जितने भी इसी रहेगा इसी तरीके से, लेकिन इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ और इंक्लूड होगा और थोड़ा टफ रहेगा। तो पहले शुरुआत से देखते हैं, जैसे ज़्यादा टफ पड़ता जाएगा हम भी सीखते जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, 3 प्रश्न मैंने करवा दिए सिर्फ अभी तक। इसी तरीके से सिंपल सिंपल आएंगे जिसमें जोड़ घटाना भाग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चले बढ़े आगे। चलिए जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करके आए, क्योंकि मैथ की क्लास है, वो भी 8 चैप्टर हो गया, चल रहा है, 7 कर लिया है, तो हम लोग तो बहुत आगे हैं, कर लेंगे, हर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो लाइक तो बनता, मैथ की क्लास में तो भर भर के, क्योंकि आपके टफ सेक्शन पे भी मैं कार्य करूँ तो फिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। क्यों फ्रेंड, सही कह रही हूँ ना। चलो, जो नहीं क्या आप लोग बीच में बोलते रहा करो, ध्यान से देखा करो। चलो आज आप 4th पढ़ लो जरा। देखो ये भी 2015 का प्रश्न है, क्या कहा है ये सिंपल सा जानेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी एक्सप्रेशन आपको जोड़ घटाना भाग देखने को मिलेगा, मेनली जोड़ घटाना ही। x प्लस वाई प्लस जेड एक कॉलम में माइनस x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आपको अलग अलग मान में दिया है और इसको देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई। कुछ नहीं, जितना आपको दिया है, जो कहा जा रहा है वही आपको सिंपल तरीके से करना है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, जैसा आपको दिया था वैसा ही हूबहू ले लो, जो कट जाए वो काट दो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये z यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में है, ये आराम से दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, नहीं तो जोड़ दो। माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों चीज़ हमेशा ध्यान रखना।
ये यहाँ पर x जो है वो प्लस में दिया है, ये x माइनस में दिया, ये से ये कट जाएगा, ये प्लस है ये कट गया, बचा क्या, यहाँ पर एक y बचा है और एक y यहाँ पर बचा है, दोनों प्लस के साथ है यानी कि 2y। लास्ट में क्या लिख देंगे 2y, क्या लिख देंगे 2y। तो बहुत आसान है, करना पड़ेगा, जैसा दिया है पुराने पेपर का है तो करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? 4 क्वेश्चन हो गए। चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 5वां आ जाओ, देखो क्या है दिया है 7x² + 2x + 5 तथा x² + 2x + 7 को जोड़ दो। सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना। ये ध्यान रखना कि जब जोड़ने की बात आपको बोले तब आप सिंबल मत चेंज करना, बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो जो ऊपर बात बताई वो आप यहाँ पर भी लगा दो, आपका दोनों गलत हो जाएगा। ये वाला तो गलत हो ही जाएगा, ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं, यहाँ पर लगाना नहीं। तो जब घटाने की बात बोले तभी ये चीज़ करनी, हर जगह सारे रूल नहीं एप्लीकेबल होते हैं। बहुत ही क्लियरली तरीके से सुन लो मेरी बात को। अब क्या कहा गया है वो देखो, 7x² + 2x एक एक्सप्रेशन है और एक ये दिया गया, दोनों को जोड़ना है। 7 + 5 12 जोड़ दो, 2 2 4x 4 हो गया, और ये 7 है, यहाँ पर हमेशा 1 माना जाता है जब कोई वैल्यू नहीं दी रहती, क्योंकि x का मान हम 1 मानते हैं, तो 8x² होगा। क्लियर? तो आपका आंसर क्या निकल के आया 8x² + 4x + 12। क्लियर? बहुत सिंपल था, बताया जो कि मैंने। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन, जो कि 2017 का आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। किसी विद्यालय में लड़कों की जो संख्या, एक स्कूल है उसमें जो लड़के हैं वो कितने हैं, तो 10x + 7y² - 5z, इतने लड़के हैं इनके यहाँ भैया। लड़कियों की संख्या कितनी है, 2x² 2xy - 2y² + 3z, इतनी लड़कियां हैं इनके। हमारे यहाँ तो 16 15 50 200 ऐसी होती है, ऐसी जेडवेड में नहीं होती है, इनके यहाँ पता नहीं कैसी, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। ये बताना है कि स्कूल में इतने XYZ करके लड़के हैं और इतने XYZ करके लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है ये बतानी, यही हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स, जब हमें किसी चीज़ को कुल बताना होता है कि इतने सेब इतने केले हैं, तो कितने सेब कितने केले हैं, या अगर कहते हैं कि 20 सेब है, 20 में से जो है 5 सेब, कितना सेब सड़ा है, तो कैसे करोगे, जितना पहले गिन लो, देख लो कितना सेब गड़ा है, जितना सेब सड़ा है उतना उसमें से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि अगर 20 सेब है, 20 सेब में 5 सेब सड़ा हुआ, तो टोटल कितना बचा गया, 15 ही बचा। तो वैसे आपको इसमें बताना है, जब अधिक की बात हो रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो हम हमेशा माइनस की संख्या को ही मतलब माइनस करते हैं, तब वो चीज़ उसमें से निकल जाती है। अब देखो, हमें लड़कों को कितना बताया था, 10xy + 7y² - z, तो हमने लिख दिया 10x - 7y² - 5z। अब हमको लड़कियों की संख्या उसमें से बतानी है, तो हम लिखेंगे -2x - 2y + 3z। माइनस में लिखेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें माइनस के टर्म में बताना है, मतलब उसमें से छांट के बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, ये होगा 10xy + 7y² - 5z, यहाँ पे माइनस पहले से था। अब जब आप ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर देंगे इस वाले टर्म में, तो इनके अंदर के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। अब चिन्ह बदलेगा कैसे, सब क्या कहते हैं कि जो अंदर का चिन्ह होता है वो जो है मतलब उसका उल्टा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो उल्टा किसके सापेक्ष में होता है ये भी तो जानो। ये जो ये यहाँ पर चिन्ह दिया है ना, इसके सापेक्ष में होता है। ये मत सोचो कि बहुत सारे लोगों मैंने देखा है वो बोलते हैं ब्रैकेट खुल जाएगा अंदर का सिंबल चेंज, अरे फ्रेंड्स वो बात की बात है, लेकिन जानो तो किसके सापेक्ष में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई जादू थोड़ी हो रहा है कि खुद चेंज हो जा रहा है। वो हो इसलिए रहा है, यहाँ पर हमें माइनस में दिया है और हम जानते हैं कि माइनस और माइनस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस तो आ ही जाएगा। ये प्लस आया क्यों, कोई जादू नहीं हो रहा है कि हमने खोल दिया और जादू की छड़ी घूम गई और यहाँ प्लस हो गया, नहीं नहीं नहीं। ये जो ये वाला ब्रैकेट के बाहर जो ये सिंबल होता है, ये वाला इसके सापेक्ष में बदलता है, तो ये माइनस माइनस बराबर मिला के यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस दिया, तो ये भी तो बताया कि माइनस और प्लस बराबर माइनस होता है, इसलिए ये माइनस हो गया। तो क्या आप समझे मेरे बुद्धिमानों, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। बहुत छोटी सी बात है जो बहुत गलती कर देते हैं।
अगर आपने इसको ब्रैकेट को खोला और ब्रैकेट के बाद आपने यही सिंबल नहीं चेंज किया तो आपका आंसर कभी दूसरे वाले बच्चे से मैच ही नहीं करेगा। आप लगाते तो सही प्रक्रिया हो, लेकिन आप एंडिंग में गलत लगाते हो, आंसर मैच नहीं करता है आपका। तो इसीलिए नहीं करता है कि आप छोटी सी बात को बीच में मेरा सुनते नहीं हो, सुनोगे तो आप कर ले जाओगे। क्लियर, समझ में आई बात ना? अब देखो क्या किया, जब आपने सिंबल्स को खोल दिया तो देखो कि कुछ अगर कट रहा हो तो काट दो, ना कट रहा हो तो छोड़ दो। अब हमने जो कट रहा था वो काट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या, ये 10xy दिया था, यहाँ पर 2xy है, ये सारे कटेंगे वही सेम सेम कटेंगे जिनके पास ये एक्स वाई वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम नहीं होगा तो काट नहीं सकते। तो यहाँ पर भी xy था, यहाँ पर भी xy। तो 10 में से हमने 2 को माइनस कर दिया तो 8xy। यहाँ पर 7y² है, यहाँ पर 2y² है, ये 7 है, ये 2 में दोनों प्लस में है तो 9y² हो गया। ये 5z माइनस में है, ये 3z माइनस में है, तो भैया माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे तो 5 3 8 होता है, 8z हो गया। तो कुछ बात समझ में आई? तो यानी कि लड़कों की संख्या आप लिखेंगे, यहाँ पर आप कॉपी में लिखेंगे, अतः लड़कों की संख्या 8xy प्लस 9y² माइनस 8z है, इतनी ज़्यादा है। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि लड़कों की संख्या आपने इतनी बता दी कि लड़कियों से इतनी है, मतलब समझे? जो आपको ये बोला जा रहा था निकालने को, आप लोग वो जो आपको कहा जा रहा था वो आपने लड़कों की संख्या आपको बतानी थी, लड़कों की संख्या आपने बता दी। क्लियर? तो कैसा लगा प्रश्न, समझ में आया ना? कर लोगे ना? चलो आगे आ जाओ, 6 प्रश्न करवा दिया। 7वें पे आइए, देखिए क्या दिया है। ये 2016 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जो सरलीकरण कहते हैं हिंदी में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन जिसमें बॉडमास का रूल लगता है, पढ़ा है कि नहीं? BODMAS, ये पढ़ा है। B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। बॉडमास का रूल लागू करके हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं ना, ये खूब लगा लेना जिसको नहीं आता हो, क्योंकि 2 नंबर का 1 नंबर का सिंप्लीफिकेशन तो ज़रूर आता है, जोड़ घटाना भाग वाले प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो इसको सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 नंबर वो तो नहीं कटेंगे आपके, हर बार आता है। जैसे ये दे दिया, ये सिंप्लीफिकेशन का ही है। देखो इसमें कोई XY करके वेरिएबल नहीं दिया है। अब कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखो, 20 प्लस करली ब्रैकेट 9 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 4। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो हमने लिख दिया 20 प्लस, ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 6 प्लस में है 4 माइनस में है तो 2 आ गया। अब आप क्या लिखोगे, 9 माइनस 5 माइनस 2, ठीक? ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा वाला जो करली ब्रैकेट है वो लगा हुआ है। फिर अब क्या करोगे आप, जो कट रहा हो कट दो। तो यहाँ पर भैया देखो, ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 2 7, यानी कि -7 हो गया। अब 9 माइनस 7, 9 में से आप 7 को माइनस करो, क्योंकि 9 प्लस में है माइनस में है तो 2 आएगा। तो ये इधर 20 बचा है, ये भी ब्रैकेट हो गया आपका सॉल्व। तो 20 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 22 होता है। तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? 2016 का प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न आपको सेम नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। 2 नंबर का प्रश्न ज़रूर आएगा आपको सिंप्लीफिकेशन का। तो 22 ये हो गया, 2 नंबर फ्री में मैं आज ही बता दे रही हूँ, ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन 2 कभी कभी 2 सवाल आ जाते हैं, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का, थोड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कभी कभी आता है। तो इसलिए दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा कि एक टाइप, इस टाइप का प्रश्न जरूर। आप लोग टाइप पकड़ो, प्रश्न की संख्या ना पकड़ो, टाइप पकड़ो कि किस किस टाइप के प्रश्न हर साल आ रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का एक आ गया तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब आइए एक प्रश्न आपको 8 करा देते हैं। 9 मैंने लिया है, 10 है, 11 है, 12 है, 12 तक है। जितना करा पाएंगे उतना कराएंगे, बाकी फिर करवा देंगे, क्या ही दिक्कत है। क्यों फ्रेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है, कहिए आसान है। आज के कमेंट में बताइएगा सभी लोग कैसी लगी क्लास। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पर। वैसे ये भी है, जैसे 10 वाला था ना, वैसे सॉरी वो बॉयज़ वाला, वैसे ये भी है। देखो क्या प्रश्न बोल रहा है, पढ़ो पहले आप लोग। देखिए 8वें प्रश्न में, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। भैया इनके पास आम है ठंडी में। उसमें -2x माइनस 3y प्लस 60z आम अपने भाई को दे दिया। वाह कितना अच्छा है। हमारे लोग के भाई किसे हैं? छीन ले हमारा भी। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरे भाई अच्छे हैं, आप सबके भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, रोहित के पास कितने हैं? 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। उसमें से उसने -2 -3 y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे? किसके पास? रोहित के पास। एक लड़का है रोहित, उसके पास इतने आम है, मतलब उसके पास सपोज करिए कि 20 आम थे।
20 आम में से उसने अपने भाई को, उसके एक छोटा भाई था उसको, उसमें से 5 आम उसने निकाल कर दे दिए प्यार में, लो भाई तुम भी 5 आम खा लो। ठीक। अब जब बड़े भाई ने छोटे भाई को 5 आम दे दिया तो बड़े भाई के पास कितना आम बचा? तो फ्रेंड्स इसको संख्या के रूप में तो आप बता देते कि मैम 15 बचा है, क्या ही लगाना इसमें। लेकिन 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 ये प्रश्न तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया है, उसमें आपको सॉल्व करना है, तो चलिए लगा लेंगे। माइनस करना है क्योंकि जब हमको किसी में से कुछ निकालना हो और निकाल कर बताना, एक प्रकार से चालना हो जैसे, वही चीज़ है यहाँ पर, आराम से कर लेंगे। अब देखिए एक पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, 4x, आप 4x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z, आप ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको सिंबल सारे चेंज हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल तरीके से जो जो कटे वो काट दो। तो ये माइनस 3y में है, आराम से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर माइनस दिया है और मैम ने यहाँ पर प्लस लिख दिया है, कैसे? आधे लोग यही सोच रहे होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ये देखो, ये वाले सिंबल के आगे माइनस लगा है। इसके पहले जब हमने किया था तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा था, तब हमने यहाँ पर देखो, जब कोई चिन्ह नहीं लगा था तो यहाँ पर हम हमेशा जानते हैं कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो हमेशा प्लस होता है। तो जब यहाँ पर माइनस था और इसमें प्लस लगा था तो प्लस माइनस माइनस था, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। आप समझे कि नहीं समझे? क्यों, समझे ना? तो देखो हमने क्या किया, ये माइनस में हो गया, ये यहाँ पर चेंज हो गया, ये यहाँ पर माइनस में था प्लस में हो गया, ये माइनस प्लस में था माइनस में था माइनस हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 3y है, ये प्लस में है माइनस में, काट दो बिना सोचे समझे। ये z है, यहाँ पर भी z है। अब ये x जहाँ पर देखो, ये संख्या से मतलब मत रखना, ये जो वेरिएबल दिया है इससे मतलब रखना, क्योंकि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्रा में जो जोड़ घटाना भाग जो रहता है उसके साथ साथ जो अल्फ़ाबेट रहता है उस पर ध्यान देते हैं, जो चर राशि रहती है। अब देखो ये यहाँ पर ये 7z प्लस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, काट दो बिना सोचे समझे, खटाखट कट 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 काट दो। क्या बचा वो देखो, ये बच रहा है और ये बच रहा है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 4 और 2 मिलाकर क्या होगा 6, क्योंकि ये भी x ये भी, तो यानी कि 6x। तो कितना आंसर आया? 6x आया। कितना आंसर आया? 6x आया। समझ में आई बात? साधारण तरीके से बिल्कुल आई होगी। तो फ्रेंड्स आज 8 ही करते हैं, इसके बाद के जो प्रश्न है फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आधे घंटे की क्लास थी जो मैंने आपको दे दी, पहले आप लोग इतना समझो, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो चुटकियों में आएगा, लेकिन बहुत सारे को नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबको साथ साथ आए, सबको लेकर चलना, मुझे सबका विकास कर, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नारा सुना है कि नहीं सुना है? तो हमको सबको लेकर चलना है, सबको सिखाना है, बताना है। तो पहले आज इतना समझो, जो जो बारीकियाँ बताई वो पकड़ो, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। लगाओ, छोटी किताबें लगाओ, ठीक है। अलजेब्रा के प्रश्न आते हैं 100% 2 नंबर के आएंगे, बड़े लेवल पे ही आते हैं, टफ रहता है। जो छोटा छोटा था जो पहले आया था वो सब दिखाया, बड़ा भी कराएंगे टफ भी कराएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी क्लास। इसीलिए बोलती हूँ कि बहुत परेशान ना होइए, मैथ पे खूब वर्क करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत हो रही पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ठंडी, मज़े लो ठंडी के। बाय बाय फ्रेंड्स।